वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोगों का सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 3 और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके अंदर हम किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, एक स्टोर बनाते हैं जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू को स्टोर कर देते हैं या फिर कोई भी नंबर्स को स्टोर करते हैं या फिर यूज़र से कोई भी नंबर मार्क इंटर लेते हैं तो फिर वो नंबर्स को हम जो होल्ड करते हैं या फिर स्टोर करवाते हैं वो एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। वेरिएबल इक्वल टू आर डाटा। जैसे अगर आपने देखा होगा वेरिएबल होता है लेस देन वैल्यू होता है इस इक्वल टू डेटा। वेरिएबल में जो भी डेटा यूज़ हो रहा है वो वेरिएबल में ही स्टोर होता है। वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल। तो आज हम दोनों वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले आज हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल काम कैसे करता है, वेरिएबल होता क्या है एक्चुअली में। वेरिएबल्स अगर एक टाइप देखा जाए तो वेरिएबल्स आर स्टोर डाटा, जो डाटा को स्टोर कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक इंटीजर डाटा टाइप यूज़ किया और मैंने उसमें एक ए नाम का वेरिएबल बनाया। इस ए नाम के वेरिएबल में अगर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो वैल्यू इस ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रही है। ये फोर जो आप लोग सिर्फ ये समझ लीजिए, इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड में जो भी लिखा जाता है वो एक वेरिएबल कहलाता है और इक्वल टू के राइट साइड में जो लिखा जाता है वो एक वैल्यू कहलाता है। वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू या फिर वेरिएबल इक्वल टू डाटा। वेरिएबल ने किसको होल्ड किया है? एक डाटा को। अब ए क्या है? ए में क्या स्टोर है? 4 4 भी स्टोर है। मैं अगर दूसरा वेरिएबल बनाना चाहूँ तो मैंने दूसरे वेरिएबल बी नाम के वेरिएबल मैंने 6 को होल्ड कर दिया। अब ये जो वेरिएबल है ये ए नंबर और बी नंबर का वेरिएबल है, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। अगर दो नंबर्स को ऐड करना है तो हम वैल्यू को होल्ड कराते हैं या फिर डायरेक्ट इनपुट लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। बट एक ऐसा भी होता है, देखिए प्रोग्राम दो टाइप से बनते हैं, एक रन टाइम प्रोग्राम और एक असाइन टाइम प्रोग्राम। रन टाइम प्रोग्राम वो होता है जब हम वैल्यू को यूजर से मांगते हैं, जब हम वैल्यू को यूजर से इनपुट लेते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरे को दो नंबर इनपुट में दे दीजिए, इंटर 2 नंबर्स, इंटर 4 नंबर, वो रन टाइम यूजर होता है। असाइन टाइम प्रोग्राम होता है जिसमें हम वैल्यू को, डेटा को या फिर वेरिएबल में पहले ही स्टोर कर देते हैं, बता देते हैं कि इस वेरिएबल का ये नंबर होगा। जैसे एक बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल से कितने प्रकार होते हैं? तो वेरिएबल के दो टाइप्स होते हैं, वेरिएबल के दो प्रकार होते हैं। एक पहला वेरिएबल होता है लोकल वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल होता है ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जो फंक्शन के अंदर डिफाइन होता है, समझिए। जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं उनको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं और जो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होते हैं उनको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। एग्जांपल के लिए ये एक मेन फंक्शन है, एक फंक्शन है, उसके अंदर और उसके बॉडी के अंदर ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं, तो ये एक लोकल वेरिएबल है। एट द सेंस अगर इस मेन फंक्शन के ऊपर भी हम लोग कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल का सबसे ज़्यादा यूज़ फंक्शन जैसे चैप्टर में होगा, जो हम लोग फंक्शन जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छा समझ में आ सकता है ग्लोबल वेरिएबल। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक लोकल वेरिएबल है जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रोग्राम में अभी कर रहे हैं। लोकल वेरिएबल यहाँ जिसे समझ रहे हैं कि ये जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल्स स्टोर हैं, वेरिएबल्स हम लोगों ने डिक्लेयर किए हैं, ये एक लोकल वेरिएबल है, नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल यही है जिसको हम लोग फंक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और ग्लोबल वेरिएबल वो जिसको हम लोग फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करेंगे। और एक बात, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो तो हम कर ही सकते हैं। अगर मेन फंक्शन के बाहर भी एक फंक्शन बना दें और डिक्लेयर कर दें नीचे, फिर डिफाइन कहीं और से कर सकते हैं, तो उसको एग्जीक्यूशन कई प्रकार से हम लोग फंक्शन जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। दैट्स इट। वेरिएबल्स के दो प्रकार होते हैं, एक ग्लोबल और एक ग्लोबल। लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइन हो रहा है और ग्लोबल वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर। सो नेक्स्ट चैप्टर इज डेटा टाइप। व्हाट इज अ डेटा टाइप? डेटा टाइप है, डेटा टाइप किसी, अगर आपने वेरिएबल देखा, आप वेरिएबल का यूज़ करते हैं, जब भी आप किसी प्रोग्राम में वेरिएबल का यूज़ करते हैं और उस प्रोग्राम के वेरिएबल में उससे पहले जो आप इंट लगते हैं, फिर कैरेक्टर लिखते हैं, फिर बूलियन लिखते हैं, जो भी आप लिखते हैं उसको हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा टाइप बेसिकली किसी भी वेरिएबल का जो टाइप होता है, जैसे वेरिएबल जो मैंने स्टोर किया ए, बी या फिर सी, उससे पहले जो टाइप लिखा होता है इंट कैर, उसका टाइप बताता है कि वो किस टाइप का है। अगर मैंने लिखा वहाँ पर इंट ए तो वो पता चल रहा है कि वो एक इंट डेटा टाइप है। दैट इज इंट कोई भी इंटीजर, इंट को हम लोग बुलाते हैं इंटीजर के नाम से। ऐसे ही एक कैर डेटा टाइप होता है जिसको हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप बोलते हैं। तो डेटा टाइप और बेसिकली सिंपल सा समझ रहे हैं कि डेटा टाइप किसी भी स्टोर वेरिएबल्स का टाइप बताता है कि किस टाइप का है और दूसरी बात कि वो कितनी मेमोरी में कितनी बिट और कितनी बाइट लेता है, और वो हर अलग अलग डेटा टाइप का अलग अलग बिट और बाइट के हिसाब से अपने साथ लेता है, जो कि हम लोग जानेंगे। और हर किसी डेटा टाइप की अपनी रेंज है, जो किस रेंज तक वर्क कर सकता है। तो इस डेटा टाइप के बारे में आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली डेटा टाइप 4 टाइप के होते हैं और अगर राउंड देखा जाए तो बेसिकली डेटा टाइप 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट डेटा टाइप इज अ प्राइमरी डेटा टाइप, जिसको हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं। सेकंड इज डिराइव्ड डेटा टाइप एंड थर्ड इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। फर्स्ट डेटा टाइप यानी कि प्राइमरी डेटा टाइप में
जो हम लोग डेली या फिर हर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वो डेटा टाइप यूज़ होते हैं, जिसका नाम है फर्स्ट इज़ इंटीजर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड फ्लोट, फोर्थ डबल, एंड सी प्लस प्लस में एक एडवांस है बूलियन डेटा टाइप और एक वॉइड डेटा टाइप, जो कि प्राइमरी और बिल्ट इन डेटा टाइप में आता है। सेकंड इज डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप एक फंडामेंटल टाइप है जो कि सबसे ज़्यादा एक फंडामेंटल टॉपिक के बारे में बताया जाता है, जैसे कि फंक्शन, अरे, पॉइंटर और रेफरेंस वेरिएबल। ऐसे जो डेटा टाइप हैं उनको हम लोग डिराइव डेटा टाइप बोलते हैं। और लास्ट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब है कि ये जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जैसे हम लोग कोई भी डेटा टाइप बनाते हैं जो खुद से बनाया जाता है, जैसे कि क्लास हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, एनम हो गया, या फिर टाइप डेफ फंक्शन हो गया, इस टाइप के डेटा टाइप को हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं, जो बेसिकली यूज़र खुद से क्रिएट करता है। इसलिए ये और भी तरीके के हो सकते हैं जिनको यूज़र क्रिएट कर सकता है और उसको हम लोग बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब इनकी एक रेंज भी होती है, इनका एक टाइप भी होता है, एक कितनी ये बिट लेते हैं, कितनी बाइट लेते हैं। तो हम ये भी बता देते हैं कि बिट और बाइट होते क्या। एक्चुअली बाइट एक मेमोरी ब्लॉक होता है जो कि 8 बिट को मिलाकर 1 बाइट होता है। 8 बिट का मतलब एक ब्लॉक होगा, एक मेमोरी ब्लॉक है जिसमें 8 बिट यानी कि 8 बॉक्सेस हैं, और उन सभी बॉक्सेस में एक एक मेमोरी ब्लॉक होता है जो टोटल अमाउंट ऑफ 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। एक बिट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सारे बिट में मतलब 8 के 2 बिट में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है जो कि है 0 1। अगर आप कोई भी डेटा का यूज़ करते हैं वो जो कंप्यूटर में प्रोसेस होता है और डाटा स्टोर होता है, तो कंप्यूटर जो हम लिखते हैं उसमें स्टोर नहीं होता है। स्टोर वही होता है जो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक है, बट कंप्यूटर में खुद की भाषा है जो कि बाइनरी है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है, जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। और हम लोग ये भी बता देते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट यूज़ करता है। जैसे अगर हम किसी भी नेक्स्ट या फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अलग अलग कॉमेंट्स हो सकते हैं। किसी किसी में 2 बाइट यूज़ करता है इंटीजर, किसी किसी में 4 बाइट यूज़ करता है। सेकंड इज कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा का टाइप इज 1 बाइट, ये 1 बाइट ही लेता है कैरेक्टर डेटा टाइप। थर्ड इज फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप, अब फ्लोट का मतलब क्या, फ्लोट डेटा टाइप है उसकी जो पॉइंट में नंबर्स होते हैं। इंटीजर डेटा टाइप इज अ होल नंबर जो 1 से लेके इनफाइनाइट होते हैं, वो इंटीजर डेटा टाइप होते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप इज अ जो जैसे कोई कैरेक्टर हो गया, अल्फाबेट हो गया, बॉवेल्स हो गया, मतलब कोई भी अल्फाबेट वो कैरेक्टर डेटा टाइप कहलाता है। एक होता है फ्लोटिंग डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप होते हैं जो होल नंबर के बीच में पॉइंट लगा दिए जाते हैं, जो कि डेसिमल नंबर हो जाते हैं। एंड दिस इज जैसे एक न्यू टॉपिक है C++ के अंदर नया डेटा टाइप देखने को मिला है जो है बूलियन डेटा टाइप। बेसिकली बूलियन डेटा टाइप दो ही वर्क कर सकता है, एक ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ट्रू है तो वहां पर वैल्यू देगा 1, रिटर्न दे सकता है 1, और अगर फॉल्स है तो वो देगा 0। डबल डेटा टाइप ये 8 बिट का होता है, सॉरी 8 बाइट्स का होता है। 8 बाइट यानी कि बहुत मैक्सिमम, अगर आप डेसिमल के बाद 15 या 16 नंबर्स लिखना चाहते हैं तो वो जो मेमोरी में आ जाता है वो डबल डेटा टाइप यूज़ किया जाता है। थर्ड इज वाइड डेटा टाइप। वाइड डेटा टाइप इज क्या, व्हाट इज वाइड। वाइड इज अ नल पॉइंट। वाइड एक खाली डेटा टाइप है जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, दैट्स इट। सेकंड फंक्शन की ओर बढ़ते हैं जो कि है एक डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन डेटा टाइप है, फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, तो इनको ये टॉपिक वाइज होते हैं। जैसे एक फंक्शन हो गया, अरे हो गया, फंक्शन, फिर अरे, फिर पॉइंटर, पॉइंटर इज एड्रेस, फंक्शन, और इसके बाद आ गया रेफरेंस। सो इज अ डिराइव डेटा टाइप। थर्ड इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब हम लोग खुद से क्रिएट कर रहे हैं कोई भी, अगर नया डेटा टाइप अगर लग रहा है कि हमको एग्जीक्यूट कराना है या फिर इंटर कराना है तो हम उसको बनाते हैं, फिर अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाता है, जिसमें क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम और टाइप डेफ आते हैं। सो चलते हैं, चलिए अब इन सब पे एक छोटा छोटा प्रोग्राम चेक कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक इंटीजर का प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कि इंट का। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कमेंट आउट करके, दिस इज इंट प्रोग्राम, इट इज हाफ लिखा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। इट इज इंटीजर का प्रोग्राम लिखने के लिए चलिए हम लोग सिंपल सा कोड लिखते हैं जिसमें हम 2 नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, फिर कुछ भी कर लेते हैं, 2 नंबर्स को ऐड ही कर लेते हैं, सबसे सिंपल रहेगा। और एक बेस्ट वेरिएबल बनाएंगे जो कि कुछ बेस्ट है, फिर आप कुछ नाम का दे सकते हैं। जैसे जैसे मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप बनाया, इसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया a और दूसरा वेरिएबल मैंने लिया b, एंड तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं एज अ, तीसरा वेरिएबल इज सम, या फिर रेज नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, दैट्स इट। अब 3 वेरिएबल तो हमने बना दिए। 3 वेरिएबल में ये तो पता है कि 2 नंबर को ऐड करेगा, वो तीसरे वेरिएबल में ऐड करके टोटल कर देगा। बट 2 वेरिएबल जो हमने और लिखे हैं उनकी हमको क्या करनी पड़ेगी, इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से। यूजर से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले सीन लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है सीन के बाद हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, सॉरी
इसके बाद ए और बी की वैल्यू हम लोग इनपुट ले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा थ्योरी भी हो जाए तो फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं सी आउट इंस्ट्रक्शन का। जैसा कि सी आउट इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इसके अंदर बस थोड़ी सी एक स्टेटमेंट डाल देते हैं, इंटर आ टू नंबर्स, इंटर आ टू नंबर, दैट्स इट। ये हमको एक, ये नल पॉइंटर आ गया, सॉरी, दैट्स इट। ये एक सी आउट ऑपरेशन लगा रहा है जिसकी वजह से दो वैल्यू इनपुट देगा यूज़र, और इसके बाद जस्ट नेक्स्ट लाइन में हमको इनपुट मिल जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सम करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है, बट होल किस में करना है, टोटल सम किस में लेकर आना है, रेस वेरिएबल में, दैट्स इट। ए प्लस बी इक्वल टू रेस, या फिर रेस इक्वल टू ए प्लस बी, जाएगा तो वो रेस में ही। इसके बाद रेस की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा देते हैं, सी आउट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। थोड़ी सी स्टेटमेंट इसमें भी लिख देते हैं कि दैट इज सम ऑफ इक्वल टू, ताकि अच्छे से आ जाए कुछ। और इसमें क्या कर देते हैं, रेस की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं। तो सो दैट्स इट, यही है प्रोग्राम। कुछ इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं प्रोग्राम सही है या गलत है। मेरे ख्याल से आउट ऑफ तो सही होना चाहिए। ये कंपाइल एंड रन, ये बोल रहा है इंटर आर टू नंबर्स, तो हमको दो नंबर यहाँ इनपुट देने पड़ेंगे। मान लीजिए मैं एक यूज़र हूँ, और हूँ तो ऐसे यूज़र ही, बट इनपुट दे देता हूँ। चलिए, एक 56 और एक 56, चलो 56, या फिर नहीं देना है अगर तो 58 दे लो, 52 दे दिया। अब क्या होगा यहाँ पर होगा रेस सम ऑफ 108। दिस इज इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये जो इंट हमने लिखा है इसको पूरा फुल फॉर्म नेम होता है इंटीजर। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये इंटीजर डेटा टाइप होल्ड करता है 4 बाइट्स को। ये 4 बाइट्स रिजर्व कर लेता है अपनी, कि भाई मैं रहूँगा तो 4 बाइट के अंदर रहूँगा, या फिर किसी किसी कंप्यूटर डेस्कटॉप में या फिर किसी किसी मशीन में सॉफ्टवेयर में होता है कि मैं 2 बाइट्स ही लूँगा। सो इट इज़ अ वेरी। अब आ जाते हैं हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट डेटा टाइप में, सॉरी, इस अ कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए यहाँ पर बस एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं, इसी में बना लेते हैं छोटा सा प्रोग्राम, इसको कमेंट आउट करके। मल्टी लेवल कमेंट आउट करने मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आप एक स्लैश और एक इंटू का साइन देंगे, और फिर लास्ट में जहाँ जिसको आपको कमेंट करना है वहाँ पर आप मल्टी लेवल कर सकते हैं, एज दिस, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग करने वाले हैं कैरेक्टर डेटा टाइप की वैल्यू को प्रिंट। सो कैरेक्टर डेटा टाइप जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हमको एक कैर लेना पड़ेगा। कैर का मतलब इसका कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर डेटा टाइप में क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल तो यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, बट एक वेरिएबल तो लेंगे, बट एक देखा जाए तो एक नेम टाइप का वेरिएबल लेंगे। चलिए मैं मान लेता हूँ कैर है, तो इट इज़ अ माई कैर। मैं एक माई कैर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और इसको यूज़र से मांग लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं इसको यूज़र से, कि भाई कुछ इनपुट कर दे इसमें, तो हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें। और बार बार ये इंसर्शन ऑपरेटर लग जा रहा है, जबकि हमको लगाना एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है। माई कैर को हम लोग यूज़र से इनपुट ले लिए, एंड अब क्या करना है, बेसिकली हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि यूज़र से एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे, यूज़र से एक कैरेक्टर को इनपुट लेंगे, फिर वो बताएंगे कि वो एक कैरेक्टर डेटा टाइप है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए, आप भटके भी ना, जो कि समझ में आ जाए कि हम किसका इनपुट ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। तो छोटी सी एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उस स्टेटमेंट का नाम है इंटर अ कैरेक्टर, इंटर अ कैरेक्टर। अब इसके बाद अगर हमने कैरेक्टर को इनपुट ले लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक कैरेक्टर को इनपुट ले लेते हैं। अब हमको बेसिकली समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या है। अब राइट में क्या करना है, इस जो कैरेक्टर हमने इनपुट लिया है इसके बाद हमको इस कैरेक्टर को थोड़ा सा यूनिक प्रिंट कराने के लिए, बताने के लिए कि हमने कौन सा कैरेक्टर लिया है, तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर भी प्रिंट करा देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसमें लिख देते हैं कि योर कैरेक्टर, या फिर लिख देते हैं यू इंटर, यू इंटर, यू इंटर, ओके, दैट इज। और यहाँ पर प्रिंट किसको करा देते हैं, जो हमने, जिसको हमने डिफाइन किया है, माई कैर, दैट्स इट। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा ड्रैग एंड रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कैरेक्टर डेटा टाइप इनपुट हो रहा है जिसका नाम है माई कैर, और इसके बाद फिर हम यूज़र से हम ले रहे हैं कि भाई एक कैरेक्टर इनपुट दे दे और एक कैरेक्टर माई कैर के नाम से इनपुट आ जाएगा जो वो इनपुट करना चाहेगा। और इसके बाद फिर वो क्या करेगा कि जो कैरेक्टर हमने इनपुट किया है, जो कैरेक्टर हम इनपुट कर रहे हैं, उस माई कैर को वो बता देगा कि कौन सा कैरेक्टर है। जैसे कि अगर हम अल्फ़ाबेट देंगे तो वो बता देगा कि यू इंटर इज अल्फ़ाबेट, जो भी हम इंटर उसमें करेंगे। तो इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं, दैट इज कंपाइल इज रन। अब बता रहे हैं भाई इसमें एक इंटर कैरेक्टर, हमें एक कैरेक्टर इनपुट देना है, तो हमने एक कैरेक्टर सी इनपुट दे दिया, दैट इज
ये देखिए जैसा कि इसमें बता दिया यू इंटर्ड सी, बट यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्राम हिचकिचा सा लग रहा है, तो हम इस प्रोग्राम को एक कहते हैं ना सीधी सरल रेखा दे देते हैं। यहाँ पर एक इक्वल टू का साइन लगा देंगे तो प्रोग्राम थोड़ा सा बेटर बन सकता है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमने इनपुट और क्या आउटपुट दिया है बेसिकली। सो कंपाइल एंड रन, दैट इज इंटर अ कैरेक्टर, मैंने सी कैरेक्टर इनपुट दिया और यू इंटर्ड अ सी, दैट्स इट। ये होता है कि ये आपको जैसे पता चल गया इट इज़ अ कैरेक्टर डेटा टाइप, और यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं CHAR कैरेक्टर डेटा टाइप। ओके, अब जैसा कि यहाँ पर हमको देना पड़ेगा नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, जिस कैरेक्टर का नाम है बूल डेटा टाइप, यानी कि फुल नेम इज बूलियन डेटा टाइप। और बूलियन डेटा टाइप बताने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट लेता है। कैरेक्टर डेटा टाइप इज मेमोरी यूज इज 1 बाइट्स। ओके, पूरा लिख देते हैं 1 बाइट्स। अब नेक्स्ट कैरेक्टर इज अ बूलियन डेटा टाइप, इसको भी हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट, या फिर चलिए कर ही देते हैं कमेंट आउट, दैट इज यहाँ से हटा के, और इस जगह पर मल्टी लेवल लगाना है। तो ये हम लोग BS कोड नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम इशू हो सकते हैं। आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल सकती है। अब नेक्स्ट चैप्टर या फिर नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करते हैं, जिस डेटा टाइप का नाम है बूलियन डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप? बूल डेटा टाइप, बूल डेटा टाइप। ओके, बूल डेटा टाइप में बेसिकली फंड यही होता है कि ये डेटा टाइप 2 नंबर्स अगर लेगा तो उन 2 नंबर्स में सिर्फ एक ही बात कॉमन बताएगा, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स डेटा टाइप। जी हाँ, ये सिर्फ एक ही चीज़ बता पाएगा कि ये कौन सा और कितना, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स डेटा टाइप, दैट्स इट। चलिए इसका भी एक प्रोग्राम बना के चेक कर लेते हैं बूलियन डेटा टाइप का। बूलियन डेटा टाइप के लिए हम लोग एक बूल डेटा टाइप बनाएंगे। बूल डेटा टाइप इज, हमने एक x नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने यूज़ कर दिया ट्रू, एंड एक हमने बनाया एक y नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम फोल्ड कर देते हैं फॉल्स, इट इज़ कॉल्ड। अब एक बार x को प्रिंट कर लेते हैं, एक बार x को प्रिंट कर लेते हैं और एक बार y को प्रिंट कर देते हैं, और चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। ये क्या दे रहा है? सॉरी, इट्स कंपाइल एंड रन। टोटल ये तो 10 दे रहा है, आप समझ नहीं पाए, बट ये 1 और 0 दे रहा है, यानी कि x इज ट्रू एंड फॉल्स इज y। इसको थोड़ा सा बेस्ट बना लेते हैं, और इसको बेस्ट किस टाइप से बनाएंगे ये हम समझ सकते हैं। किस टाइप से बनाएंगे? यहाँ पर एक हैंडल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहाँ पर एक हैंडल लगा देंगे, दैट इज ओ सेट। भाई क्या हो रहा है ये? दिस इज ट्रू। वहाँ पर भी हम लोग लगा सकते हैं, बट जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इट इज़ अ x की वैल्यू इज़ 1, इट इज़ ट्रू, और फॉल्स में आ रहा है 0 जो कि y है, दैट्स इट। सो ये है कुछ अपने डेटा टाइप, और जैसा कि आप लोग जान चुके हैं डेटा टाइप 3 प्रकार के हो रहे हैं नहीं, होते ही हैं। डेटा टाइप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं? सबसे पहला प्रीडिफाइंड डेटा टाइप, सेकंड इज डिराइव्ड डेटा टाइप, थर्ड इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जिनके पार्ट्स आपने बता दिए हैं। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं, अगर आपने समझेंगे, अगर आप समझना चाहेंगे तो एक सिंपल सा प्रोग्राम जो कि आप जो भी डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं उनका टाइप बताने का प्रोग्राम है। वो कैसे हो सकता है? वो कुछ इस टाइप से होगा कि सबका साइज बताने के लिए हमको एक डेटा टाइप यूज़ करना पड़ेगा, कैरेक्टर एक ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है साइज ऑफ। चलिए एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ये हमने मारा कमेंट आउट, दैट इज कमेंट आउट। ओके, अब हम लिखते हैं क्या? साइज ऑफ का प्रोग्राम। सबसे पहले हम लोग करते हैं एक इंटीजर डेटा टाइप, एक इन डेटा टाइप बनाते हैं जिसमें हम लोग प्रिंट करा देते हैं a में a इक्वल टू 4 या 4। ओके, 4 अगर प्रिंट नहीं चलो, अगर ये हो सकता है कि तुम मान लो कि ये चीटिंग है, आप सर आप 4 तो कर ही रहे हैं, वो 4 ही प्रिंट हो जाएगा तो क्या फ़ायदा। चलिए हम यहाँ पर 5 कर देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। अब हम लोग इसका एक क्या जान लेते हैं, इसकी साइज जान लेते हैं। साइज को जानने के लिए हमको एक ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है साइज ऑफ। साइज ऑफ ऑपरेटर, किस ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं? साइज ऑफ। उसकी साइज ही ऑफ होगी तभी पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेटर है। अब
साइज ऑफ किसका चेक करना है हमको साइज चेक करना है इंट का, बट इंट नहीं डालेंगे वहाँ पर, इंट के बजाय उस वेरिएबल को डालेंगे जिसमें वो जिस डेटा टाइप में वो होल्ड है, उसमें कौन सा होल्ड है, ए वेरिएबल होल्ड है डेटा टाइप में। ओके, सो ये इट इज़ अ इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप का अगर हम साइज ऑफ चेक कर सकते हैं तो चेक कर देते हैं। ये हुआ ड्रैग, अब जल्दी से हो जाएगा रन, कंपाइल एंड रन। दिस इज अ 4 डेटा टाइप। तो जैसा कि आप सब समझ रहे हैं कि इंटीजर डेटा टाइप कितने बाइट का लेता है स्टोरेज, वो है 4 टाइप, 4 बाइट्स की। ओके, अब यहीं पर अगर हम एक कैरेक्टर डेटा टाइप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप, इस कैर डेटा टाइप, कैर में एक वेरिएबल बनाते हैं नेम नाम का, नेम में हम लोग स्टोर कराते हैं ए, बट अगर हम कैरेक्टर डेटा टाइप में कोई वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू डालते हैं जो कि सिंगल अल्फ़ाबेट है, उस सिंगल अल्फ़ाबेट में हमको एक सिंगल कोट लगाना होगा, वरना वो एग्जीक्यूट प्रोग्राम हमको एरर थ्रू कर देगा। ओके, कैरेक्टर डेटा टाइप में अगर हमको सिंगल अल्फ़ाबेट लिखना है तो हमको उसमें सिंगल कोट लगाना होगा लेफ्ट एंड राइट साइड में, तभी वो वेरिएबल्स की वैल्यू कहलाएगा। ओके, तो सी आउट करके एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं कि भाई इसका कितना साइज ऑफ है। साइज ऑफ यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे ए, यहाँ पर भी लिख देंगे ए, नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जैसा कि अगर हम लिखेंगे ए लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर हमने क्या कहा कि हम वैल्यू को नहीं ले रहे हैं, ना ही डेटा टाइप को ले रहे हैं, हम ले रहे हैं उस वेरिएबल को जो वेरिएबल डेटा टाइप में यूज हो रहा है। सो इट इज़ अ नेम वेरिएबल। ओके, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई कैरेक्टर डेटा टाइप कितने बाइट्स यूज हो रहा है। इट इज़ अ 41 बाइट, नो इट इज़ अ 1 बाइट। यहाँ पर हमने एंडल नहीं लगाया है, सॉरी, अगर हम यहाँ पर एंडल लगा देते हैं तो 41 नहीं आएगा। इट इज़ अ कैरेक्टर डेटा टाइप, 41 डेटा टाइप यूज कर रहे हैं टाइप, नो, दिस इज अ कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट। ओके, नेक्स्ट इज अ बूलियन डेटा टाइप। व्हाट आर बूलियन डेटा टाइप? अगर हम यूज कर लेते हैं किसको, बूलियन डेटा टाइप को, उससे पहले यहाँ पर भी एक एंडल लगा देते हैं, वरना अगर एक एंडल नहीं लगाएंगे यहाँ पर, और ध्यान से आप लोग भी राइट टाइम में एंडल लगाएंगे, एक कैरेक्टर डेटा टाइप, एक बूल डेटा टाइप बनाते हैं जिसमें आपको पता है कि वो सिर्फ क्या बताएगा, ट्रू एंड फॉल्स डेटा टाइप बताएगा। कैसे होगा बूल डेटा टाइप, कैसे पता चलेगा बूल डेटा टाइप? थोड़ा सा सोच सकते हैं आप 5 सेकंड के टाइम में, अगर नहीं सोचना है तो बता सकते हैं, नहीं होगा। ओके, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो कि बूल में स्टोर होगा, वहाँ पर हम लोग स्टोर कर देते हैं ट्रू। क्या स्टोर कर देते हैं, ट्रू स्टोर कर देते हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वहाँ पर ट्रू ही स्टोर कर देते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अगर आपको फ्लैग नहीं करना है तो जैसे हमने अगर पिछली चांस में किया था तो वहाँ पर आप एक्स भी कर सकते हैं। चलिए हम वहाँ पर एक्स कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक्स। अब इसका हमको साइज ऑफ जानना है तो हम सी आउट करके, सॉरी नॉट अ मैसेज, अगर हमको इसका साइज जानना है तो हम लोग यहाँ पर एक सी आउट लगा के चेक कर सकते हैं कि साइज ऑफ एक्स, दैट इज एक्स, ये बताएगा किसको, साइज ऑफ बूलियन को। ये देखिए यहाँ पर ये भी पता चल गया कि बूल डेटा टाइप कितने बाइट्स का लेता है स्टोरेज, वो 1 बाइट की स्टोरेज लेता है। ओके ओके, अब हम लोग कर लेते हैं लास्ट या फिर बेस्ट डेटा टाइप, जिसका नाम है एक फ्लोट डेटा टाइप। क्या करते हैं, फ्लोट डेटा टाइप बनाते हैं जिसमें हम लोग बी में स्टोर कर देते हैं, 5.3, और इसका भी वैसे यहाँ पर 5.3 कर दीजिए, बी में आप कुछ भी होल्ड कर दीजिए, नॉट अ मैटर। यहाँ पर हम लोग उसकी साइज को समझ रहे हैं, तो साइज ऑफ बी इट्स मैटर। यहाँ पर शायद यहाँ पर हमने टर्मिनेट नहीं किया है प्रोग्राम को, तो फ्लोट डेटा टाइप भी यहाँ पर हमको बता रहा है कि ये यहाँ पर भी हमने एक प्रॉब्लम कर दी, फिर से हम लोग यहाँ पर एक एंडल लगाना भूल चुके हैं। एक एंडल वैसे सबसे ज़्यादा यूज़ ही हो रहा है, क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। अगर एंडल का यूज़ आप नहीं करेंगे तो बार बार प्रोग्राम ऐसे ही आपको एरर थ्रू करता रहेगा, एरर नहीं, प्रोग्राम चलेगा बट वो नेक्स्ट लाइन में जो आपको मजा है ना वो नहीं देगा। सो फ्लोट डेटा टाइप यूज़ कितने बाइट्स का कर रहा है, वो भी फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट्स का यूज़ कर रहा है, और यहाँ से हमारे सारे डेटा टाइप की वैल्यू हो चुकी है इंड। एक बार लास्ट रिवीजन के लिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कितने टाइप के डेटा टाइप हैं, 4 टाइप के, चारों टाइप के डेटा टाइप अलग अलग अपनी मेमोरी में स्टोरेज ले रहे हैं। इंट ले रहा है 4 स्टोरेज, कैरेक्टर ले रहा है 1 स्टोरेज, बूल ले रहा है 1 स्टोरेज, और फ्लोट ले रहा है 4 स्टोरेज। एंड डबल डेटा टाइप, वन लास्ट इज डबल डेटा टाइप। डबल का वैसे अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, डबल का ये वर्क आपका है कि यहाँ पर आपको एक डबल डेटा टाइप और एक वाइड डेटा टाइप को पता करना है, क्यों कितने
बाइट्स लेते हैं फिर कितने बिट लेते हैं। ओके, दिस योर होमवर्क इज कि आपको डबल डेटा टाइप की बाइट और बिट पता करनी है, कितने बाइट हो या फिर बिट वो लेता है, मुझे नहीं पता, आप अगर बताएंगे तो ठीक है, और कमेंट आउट में बताइएगा। इसका प्रोग्राम आपको देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज यही है, डेटा टाइप 4 टाइप के हो चुके हैं। यहाँ पर आप सीरियसली एक बात समझ सकते हैं, अगर आप इंट कैर फ्लोट बोल कोई भी डेटा टाइप को अगर आपको यूज़ करना है, ये आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे। जब आपको कोई प्रोग्राम दिया जाएगा, उस प्रोग्राम में आपको ऐसा लगता है कि हमको ये कैरेक्टर है फिर ये इंटीजर यूज़ करना है, तब आप यूज़ करेंगे। यानी कि आप अगर हमको होल्ड करना है अल्फ़ाबेट और हमने स्टोर कर दिया इंटीजर डेटा टाइप में, नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग इज। पहले आपको समझना पड़ेगा कौन सा डेटा टाइप कहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसके बाद ही आपको यूज़ करना पड़ेगा।